नमस्कार मित्रों, आज हम शिव महापुराण की एक कथा का श्रवण करने वाले हैं जिसका नाम है भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार का उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा मात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि मुनिमंडल में विद्यमान विष्णु जी उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अतः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। पहले ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत न्याय है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है वह एक रुद्र रूप ही है अर्थात शिव। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है अर्थात हमारे शिव। सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को पर भाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिव ही है। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म केवल एक शंकर जी ही है। इस प्रकार चारों ने शिव जी का ही नाम लिया। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए भगवान श्री शिव को ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया तथा शिव की ज्योति को भी, शिव की महिमा को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई, उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील रोहित शिव वहां प्रकट हुए तथा अज्ञानवश ब्रह्मा ने उसे अपना पुत्र समझ लिया और अपनी शरण में आने को कहा। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट किया तथा भैरव को वहां आकर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करके भैरव ने अपनी बाई उंगली के केवल नखाग्र से ही ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया। भयभीत होकर ब्रह्मा शतरुद्धि का पाठ करते हुए शिव जी के शरण गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और दोनों ने शिव की महिमा का गान किया। यह देखकर शिव जी शांत हुए और दोनों को अभय दान दिया। इसके बाद शिव जी उसके भीषण होने के कारण तथा काल भैरव को भयभीत होने वाला होने के कारण, भैरव तथा भक्तों को पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इन्हीं के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पालन करते हुए भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्योति काशी की ओर चले गए। ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछी तो उन्होंने कहा कि यह अपने आप को पवित्र और मुक्त करने के लिए आपका अनुसरण कर रही है। भैरव जी जैसे ही काशी पहुँचे, उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर पिंडदान करने से, देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त होता है। तो इस प्रकार शिव जी के पूर्ण रूप काल भैरव इस कथा का हमने श्रवण किया तथा शिव की महिमा जानी। इसी तरह शिव महिमा की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।